चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम लोग सेट नंबर 43 को देखने वाले हैं। आज की क्लास में हम लोग सेट नंबर 43 को देखने वाले हैं। अच्छा, सेट नंबर 42 तक हम लोग पिछले क्लास में देख लिए थे। आज हम लोग सेट नंबर 43 को देखेंगे, ठीक है। और पीडीएफ के लिए पीडीएफ आप लोग को लास्ट में बता देंगे पीडीएफ कहाँ से मिलेगा। तो चलिए आज की क्लास को पहले हम शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 1 में बोला जाएगा नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था। तो नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था, याद रखिएगा। नेचुरल सिलेक्शन सिद्धांत हो जाएगा चार्ल्स डार्विन ने दिया था, चार्ल्स डार्विन ने। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 2 में बोला जा रहा है, प्रश्न नंबर 2 में है कि थर्ड वर्ल्ड शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। थर्ड वर्ल्ड शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, याद रखिएगा। किसके लिए हो जाएगा, विकसित देश के लिए किया जाता है। थर्ड वर्ल्ड शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, विकसित देश के लिए किया जाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 3 को देख लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 3 में बोला जा रहा है ग्रीनविच देशांतर रेखा किस देश के बीच से गुजरती है। तो ग्रीनविच देशांतर रेखा की बात कर लेते हैं, किस देश के बीच से गुजरती है। तो याद रखिएगा ये इंग्लैंड से होकर गुजरती है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 4 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 में टाइटैनिक फिल्म के मुख्य अभिनेत्री कौन थी। टाइटैनिक फिल्म में मुख्य अभिनेत्री की बात कर लेते हैं, कौन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा केट विंसलेट हो जाएगा, विंसलेट हो जाएगा, केंट विंसलेट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 5 को देख लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 5 में बोला जा रहा है, प्रश्न नंबर 5 में भारत के किन दो नेताओं का जन्म दिवस 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। भारत के किन दो नेताओं का जन्म दिवस 2 अक्टूबर को मनाई जाती है, याद रखिएगा। महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 6 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 में बोला जा रहा है हेवी व्हीकल्स फैक्ट्री आबादी किस राज्य में है। हेवी व्हीकल्स फैक्ट्री आबादी किस राज्य में है, याद रखिएगा। ये हो जाएगा तमिलनाडु में हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 7 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 7 में बोला जा रहा है दीन ए इलाही की स्थापना किस मुगल बादशाह के द्वारा किया गया। तो दीन ए इलाही की स्थापना किस मुगल बादशाह के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। ये अकबर के द्वारा किया गया था। दीन ए इलाही की स्थापना किस मुगल बादशाह के द्वारा किया गया था, अकबर के द्वारा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 8 को देख लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 8 में बोला जा रहा है आधुनिक हिंदी का जनक किसे माना जाता है। तो आधुनिक हिंदी का जनक किसे माना जाता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। आधुनिक हिंदी का जनक किसे माना जाता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 9 में बोला जा रहा है कि भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन है। तो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर की बात कर लेते हैं, कौन सा हो जाएगा, सिद्धार्थ हो जाएगा, सिद्धार्थ। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 10 में है, बोला जा रहा है कि नेत्रदान में किसका दान किया जाता है। नेत्रदान में किसका दान किया जाता है, तो नेत्रदान में कॉर्निया का दान होता है। कॉर्निया क्या हो जाएगा, जो बाहर का उजला वाला भाग है वही हो जाएगा कॉर्निया, ठीक है। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 11 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 11 में पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है। तो क्लोरोफिल के कारण होता है, सभी को पता है। और ब्लड यानी रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 12 को देख लेते हैं। ट्रेकोमा बीमारी का संबंध किस अंग से है। तो ट्रेकोमा बीमारी का संबंध किस अंग से हो जाएगा। तो ट्रेकोमा बीमारी जो होता है ये आँख में होता है, तो आँख से हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 13 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 13 में जुकाम किससे होता है। तो जुकाम जो है किसके कारण होता है, जुकाम जो है ये वायरस के कारण होता है। जुकाम जो होता है किसके कारण, वायरस के कारण होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 14 में तपेदिक किससे होता है। तपेदिक जो है ये किससे होता है। तो तपेदिक जो है ये पूछा जा रहा है तपेदिक किससे होता है। तो तपेदिक आप लोग याद रखिएगा किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है। तपेदिक किससे होता है, बैक्टीरिया से। चलिए हम लोग देख लेते हैं आंसर कहाँ पर है, बैक्टीरिया। देखिए ऑप्शन नंबर सी में है बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया से होता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 15 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 15 में भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है। तो भविष्य का ईंधन के नाम से किसे जाना जाता है, तो हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 16 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 16 में सियाचिन ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है। तो सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पर है, लद्दाख राज्य में स्थित है। इसके बाद प्रश्न नंबर 17 में बोला जा रहा है भारत में चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो भारत में चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक की बात कर लेते हैं, कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हो जाएगा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 18 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 18 में है एक वयस्क व्यक्ति के शरीर में रुधिर का निर्माण कहाँ पर होता है। एक वयस्क व्यक्ति के शरीर में रुधिर का निर्माण की बात कर लेते हैं, कहाँ पर हो जाएगा, अस्थि मज्जा में होता है, अस्थि मज्जा में।
इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर, अच्छा अस्थि मज्जा क्या होता है आप लोग देखे होंगे, हड्डी के अंदर जो भुरभुरा पदार्थ पाया जाता है वो उसी को हम लोग कहते हैं अस्थि मज्जा, इसी के द्वारा ब्लड का निर्माण भी होता है। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 19 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 19 में बोला जाए चीन के दीवार का निर्माण किसने करवाया। तो चीन के दीवार का निर्माण किसने करवाया था, तो शी हुआंग-टी ने करवाया था। शी हुआंग-टी ने करवाया था। चीन की दीवार का निर्माण किसने करवाया था, शी हुआंग-टी ने करवाया था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 20 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 20 में बोला जा रहा है द स्ट्रगल इज माई लाइफ के लेखक कौन है। द स्ट्रगल इज माई लाइफ के लेखक की बात कर लेते हैं, कौन हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नेल्सन मंडेला हो जाएगा। नेल्सन मंडेला हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 21 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 21 में भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ है। तो भारतीय पेट्रोलियम संस्थान की बात कर लेते हैं, कहाँ पर हो जाएगा, देहरादून में हो जाएगा। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पर है, देहरादून में। इसके बाद प्रश्न नंबर 22 में बोला जा रहा है गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन कहाँ पर किया गया था। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन कहाँ पर हुआ था, याद रखिएगा, ये बेलग्रेड में हुआ था, बेलग्रेड में। इसके बाद प्रश्न नंबर 23 में बोला जा रहा है, प्रश्न नंबर 23 में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था। तो बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था, अकबर ने करवाया था। बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर ने करवाया था। इसके बाद प्रश्न नंबर 24 को देख लेते हैं। बोला जा रहा है फलों के रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो फलों के रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सभी को पता है कौन सा हो जाएगा, एसिटिक अम्ल हो जाएगा। फलों के रस में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 25 को देख लेते हैं। बोला जा रहा है रेड क्रॉस की स्थापना किसने किया था। तो रेड क्रॉस का स्थापना किसने किया था, सभी को पता है कि ये हेनरी ड्यूनांट ने किया था, हेनरी ड्यूनांट ने। इसके बाद प्रश्न नंबर 26 में बोला जा रहा है अष्टप्रधान मंत्री परिषद किससे संबंधित थी। अष्टप्रधान मंत्री परिषद किससे संबंधित थी, याद रखिएगा, शिवाजी से संबंधित हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 27 में है स्कर्वी रोग का संबंध किससे है। स्कर्वी रोग का संबंध किससे हो जाएगा, मसूड़ा से हो जाएगा, मसूड़ा से। मसूड़े से ब्लड आने लगता है, वही हो जाएगा स्कर्वी रोग। प्रश्न नंबर 28 को देख लेते हैं। बोला जाए पोलियो रोग किस अंग को प्रभावित करता है। तो पोलियो रोग जो है किस अंग को प्रभावित करता है, याद रखिएगा, तंत्रिका तंत्र को ये प्रभावित करता है। पोलियो रोग जो है किस अंग को प्रभावित करता है, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 29 में बोला जा रहा है तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य की बात कर लेते हैं, कौन सा हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 30 को देख लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 30 में बोला जा रहा है, प्रश्न नंबर 30 में मुगल काल में सरकारी भाषा कौन सी थी। तो मुगल काल में सरकारी भाषा की बात कर लेते हैं, कौन सा हो जाएगा, ये फारसी हो जाएगा। मुगल काल में सरकारी भाषा कौन सा हो जाएगा, फारसी। इसके बाद प्रश्न नंबर 31 में बोला जा रहा है, प्रश्न नंबर 31 में है मधुशाला के रचयिता कौन है। तो मधुशाला के रचयिता की बात कर लेते हैं, कौन हो जाएगा, हरिवंश राय बच्चन हो जाएगा, हरिवंश राय बच्चन। इसके बाद प्रश्न नंबर 32 में बोला जा रहा है, प्रश्न नंबर 32 में साइट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है। तो साइट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या हो जाएगा, खट्टा फल हो जाएगा। खट्टे फल जितना भी है सब में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, संतरा में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किसके सहयोग से की गई। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किसके सहयोग से किया गया था, तो बोकारो जो है, याद रखिएगा आप लोग, बोकारो सोवियत संघ यानी रूस की सहायता से किया गया। दुर्गापुर इंग्लैंड से किया गया था, इंग्लैंड की सहायता से। राउरकेला जर्मनी से। इसके बाद अगला हम लोग देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 34 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 34 में हीरा तथा ग्रेफाइट किसके अप्रूप है। हीरा और ग्रेफाइट किसका अप्रूप हो जाएगा, तो ये सभी को पता है कि कार्बन का अप्रूप हो जाएगा। हीरा और ग्रेफाइट जो है ये कार्बन का अप्रूप हो जाएगा। इसके बाद देखिए वही क्वेश्चन आ गया, दुर्गापुर जो पूछे थे अभी, दुर्गापुर स्टील प्लांट किसके स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया था। तो ये सभी को पता है किस देश के सहयोग से किया गया था, ब्रिटेन। और वही राउरकेला पूछा जाएगा तो जर्मनी, ठीक है, जर्मनी हो जाएगा। और ये राउरकेला पूछा जाएगा तो जर्मनी, बोकारो पूछा जाएगा तो सोवियत संघ हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 36 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 36 में बोला जा रहा है भारत में फिल्म परीक्षण संस्थान कहाँ है। भारत में फिल्म परीक्षण संस्थान की बात कर लेते हैं, कहाँ पर हो जाएगा, पुणे में हो जाएगा। भारत में फिल्म परीक्षण संस्थान कहाँ है, पुणे में। इसके बाद प्रश्न नंबर 37 में बोला जा रहा है विज्ञान की वह शाखा जो जीव और वातावरण के बीच संबंध बताती है कहलाता है। बोला जा रहा है विज्ञान की वह शाखा जो जीव और वातावरण के बीच संबंध बताती है, क्या कहलाता है,
याद रखिएगा परिस्थितिकी कहलाता है, परिस्थितिकी। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 38 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 38 में यूरिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो यूरिक अम्ल किसमें पाया जाता है? मूत्र में पाया जाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 39 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 39 में बंगाल में पाल वंश के संस्थापक कौन था? तो बंगाल में पाल वंश का संस्थापक की बात कर लेते हैं, कौन हो जाएगा? गोपाल हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 40 में है। प्रश्न नंबर 40 में बोला जा रहा है कुष्ठ रोग किससे फैलता है? तो कुष्ठ रोग किससे फैलता है? बैक्टीरिया से फैलता है, बैक्टीरिया से। इसके बाद प्रश्न नंबर 41 में बोला जा रहा है हिंदी कब से संघ की राजभाषा है? तो हिंदी कब से संघ की राजभाषा, याद रखिएगा 1949 ईस्वी से है। इसके बाद प्रश्न नंबर 42 में बोला जा रहा है कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो देखिए वसा में घुलनशील पूछा जाता है KED, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, KED है, ये क्या हो जाएगा? वसा में घुलनशील। लेकिन पूछा जाए जल में घुलनशील तो बी हो जाएगा, बी और सी जो है ये वसा में घुलनशील है। इसके बाद प्रश्न नंबर, अच्छा क्वेश्चन क्या था? अच्छा वसा बोल रहे हैं, जल में घुलनशील है। बी और सी क्या हो जाएगा? जल में घुलनशील। KED क्या हो जाएगा? वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील पूछा जाएगा, विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 43 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 43 में बोला जा रहा है गोवा किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोवा किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोवा याद रखिएगा आप लोग मांडोवी नदी के किनारे स्थित है। गोवा जो है मांडोवी नदी के किनारे स्थित है। तो आज का सेट भी ये क्लियर हो गया। अच्छा आप लोग को आप बता देते हैं कि PDF कहाँ से मिलेगा आप लोग को। तो PDF के लिए आप लोग को नंबर दे रहे हैं, इस पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा 9060091693। इस पर आप लोग मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सअप पर, ओनली व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा और इस पर बोल दीजिएगा हाँ किसका PDF चाहिए, तो PDF हम लोग को मिल जाएगा। ठीक है।